गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th में आपका स्वागत है। यहाँ से हम ले रहे हैं क्लास 7th के लिए जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था 2A एक्सरसाइज, उसको आप 2.1 भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज का नाम है 2A। इसमें एक क्वेश्चन में बच्चे ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11, अ बैग कंटेन्स 6 होल 2/5 kg राइस। इसका अर्थ ये हुआ, एक बैग है, कंटेन का मतलब होता है उसमें भरा जा सकता है या भरा हुआ है 6 होल 2/5 kg आफ्टर कंज्यूमिंग। कंज्यूमिंग का मतलब होता है यूज करना, कि अगर हम किसी भी बैग में कोई भी है, जैसे मान लीजिए राइस है, अगर हम यूज करेंगे तो क्या होता है, कम होता है या राइस ज्यादा होंगे? सिंपल सी बात है, कम होंगे। इतने केजी यानी कि 2 होल 3/4 kg क्या कर लिया हमने राइस। तो हमारे हमसे पूछा जा रहा है लेफ्ट, तो इसमें पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन में ए बैग कंटेंस राइस, कितना है उसमें 6 होल 2/5 kg। फिर आप लिख देना कंज्यूम राइस, वो कितना यूज कर रहे हो 2 होल 3/4 kg। ठीक है, कंज्यूम करने का मतलब होता है उपयोग में लेना या उसको यूज करना। तो हमें फाइंड करना है लेफ्ट राइस इन बैग, लेफ्ट राइस इन बैग। कैसे निकालोगे? जो जितना उसके अंदर है टोटल 6 होल 2/5 में से यूज करने वाला क्या कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करिए तो 6 5 30 प्लस 2 32/5 माइनस 4 2 8 और 3 11/4। एलसीएम कितना आएगा? 4 और 5 का 20 आएगा एलसीएम। आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो 4 एंड 5, जैसे 2 से डिवाइड किया, 2 इसमें नहीं जा रहा, ऐसे 2 से किया, 2 इसमें नहीं जा रहा, सॉरी 1 और 5 में नहीं जा रहा, 5 से किया तो 1 1। इसका मतलब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा। 5 की टेबल कितनी बार बोलोगे? 20 आए। 5 की टेबल 4 बार बोलने पे 20 आ रहा है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? ऊपर वाले 32 से। सेम इसी, अब 4 की टेबल कितनी बार बोलने पे 20 आ रहा है, तो 4 की टेबल 5 बार, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? ऊपर वाले 11 से। इनको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 माइनस 11 5 जा 55, नीचे कितना आ जाएगा 20। कितना आएगा बताओ? 8 में से 5 गया तो 3 और 12 में से 5 गया तो 7, 73/20। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो तो 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 63 होल कितना बचा 13/20 kg। इतना उस बैग में इतना लेफ्ट राइस बचेगा। अब मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 12 उसी एक्सरसाइज का है, ये भी बच्चों के प्रॉब्लम में पूछा गया है। पहला है कि इसकी ये फिगर दे रखा है, ये तो है रेक्टेंगल और ये है ट्राइंगल, और इन दोनों का हमें पूछा जा रहा है पैरामीटर। तो सबसे पहले हम ए ले रहे हैं, तो ये बताओ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसकी लेंथ कितनी है 2 होल 1/4 सेंटीमीटर। इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो, 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर क्या लिखोगे? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल की ब्रेथ है 6/7 सेंटीमीटर। इसको चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, ऑलरेडी चेंज है। हमें क्या फाइंड करना है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम है उसका? PQRS। क्या होता है फॉर्मूला? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस ब्रेथ। ठीक है ना? तो आप 2 की जगह तो 2 लिख दीजिए। इसमें एक बार मैं ले लेता हूं फर्स्ट, 2 की जगह तो रखो 2। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, लेंथ की जगह 9/4, प्लस की जगह प्लस, ब्रेथ की जगह 6/7। क्लियर? अब क्या करेंगे? जब भी हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करने होते हैं तो हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो 4 और 7 का एलसीएम लोगे तो सिंपल सी बात है, एलसीएम आएगा इसका 28। ले सकते हो एलसीएम, तो नॉर्मल सा काम है। तो 2 आप ब्रैकेट बिग ब्रैकेट यूज कर ले और यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम 28।
4 की टेबल कितनी बार बोलने पे 28 आएगा, तो 7 बार। 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले 9 से, फिर किसका चिन्ह है प्लस। 7 की टेबल कितनी बार बोलने पे 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, ये अपने पास आ गया, यानी कि 2 यहाँ पर देखा जाए तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, अगर नहीं लगाए तो भी मल्टीप्लाई है और लगाए तो भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 9 7 जा 63, फिर प्लस 6 4 जा 24, नीचे कितना आ जाएगा 28। ये 2 से ये 28 कितनी बार कट रहा है 14 बार, ठीक है ना। अब बताइए इनको टोटल करो, 4 और 3 7 और 6 और 2 8, नीचे कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अब इनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, कितना आ जाएगा 12 7 जा 84, बचा कितना 3 और ये नीचे है 40, इतने सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा पैरामीटर हो जाएगा। अब मैं बात करूं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, दूसरा बी वाला है सी के अंदर, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि मेरे को निकालना है, या ये लिख दो फर्स्ट साइड कितनी है उसके, फर्स्ट साइड है ट्राइंगल की क्या है, फर्स्ट साइड 2 होल 1/4, 2 होल 1/4 सेंटीमीटर। इसको चेंज करो, 4 2 जा 8 और 1 9/4 सेंटीमीटर। सेकंड साइड कितनी है, सेकंड साइड है उसमें 1 होल 5/7, ये ले ली मैंने सेकंड साइड, चेंज करो इसको, 7 1 7 और 5 12/7 सेंटीमीटर। एंड थर्ड साइड कितनी है, थर्ड साइड है अपने पास 4/5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, नाम बताओ क्या है SRT, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, मतलब पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, एक तरीके से देखा जाए तो तीनों साइड को क्या कर देंगे सम कर देंगे, तो यहां लिख देंगे फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, याद रह जाएगा। तो इन तीनों साइड को प्लस कर दो, फर्स्ट साइड की जगह तो क्या लिखोगे 9/4 प्लस 12/7 प्लस 4/5, ये तीनों साइड आ गई। इनका आप एलसीएम लीजिए और एडिशन इजीली कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का 13, ये ध्यान देना है, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। ए ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ब्रिज का निर्माण करना, इन 3 फेज 3 पार्ट में उसको क्या कर रहा है निर्माण कर रहा है। फिर कह रहा है 2/पार्ट ऑफ द ब्रिज वाज कंप्लीटेड इन फर्स्ट फेज, यानी कि पहली बार बनाया तो 2/पार्ट बनाया पूरे ब्रिज का, एंड 5/12 पार्ट इन सेकंड फेज, दूसरे पार्ट में उसने इतना बनाया। हाउ मच पार्ट कंप्लीटेड इन थर्ड फेज, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों स्क्रिप्ट लिए, ए ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड इन फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज में कितना पार्ट है ये मैंने यहाँ लिखा है। फिर सेकंड फेज के लिए कितना लिखा है, ए ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड इन सेकंड फेज 5/12 लिखा है। अब हमें फाइंड करना है कि थर्ड फेज में कितना कंस्ट्रक्टेड हुआ, तो यहां लिख देंगे ब्रिज was constructed in third phase, third phase। इसका कैसे निकालना है ध्यान देना, ब्रिज ये हमेशा याद रखना, जैसे मान लीजिए ये ब्रिज है, तो ये ब्रिज कितने हैं 1 है या 2 है, तो 1 कंप्लीट ब्रिज है, ये टोटल ब्रिज है 1, समझ गए। इसके 3 फेज कर रहा हूं, ध्यान देना, पहला फेज तो हुआ 2/9, दूसरा फेज हुआ 5/12, ये 1 का ही तो पार्ट है कि ये पार्ट होता है पार्ट, तो उस पार्ट का हिस्सा हमेशा, तीसरे को क्या मान लेता हूं मैं अक्ष, ध्यान देना तीसरे को क्या मान लेता हूं अक्ष। अगर मैं इन तीनों पार्ट को प्लस करूं तो क्या आना चाहिए इक्वल में 1 आना चाहिए ना, तो मैंने मान लिया, जब मानते हैं तो उसको क्या लगा लेते लेट, तो इसके आगे क्या लगा लिया हमने अक्ष। तो अब अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन होगा कि 2/9 पार्ट पहला प्लस 5/12 पार्ट दूसरा, फिर तीसरा कौन सा पार्ट है अक्ष है। अब इन तीनों को प्लस करो तो पूरा कंप्लीट ब्रिज होना चाहिए, नहीं 1 का मतलब 1 कंप्लीट ब्रिज,
ये याद रखना। 1 का मतलब क्या हो गया, 1 कंप्लीट ब्रिज हो गया। अब इनका ले लो आप एलसीएम, क्या ले लो, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बताओ, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो अपने पास आ जाएगा 9 और 12 का 36 आ जाएगा। एलसीएम ले सकते हो आप ऐसे, जैसे 9 और 12 का एलसीएम, जैसे 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 से फिर डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 और 4 अकेला बच रहा है, यानी कि 4 से डायरेक्ट दे। वैसे तो हमें 2 से देना चाहिए, 2 से दोगे तो ये आ जाएगा और 2 से फिर दोगे तो ये आ जाएगा, यानी कि इनका एलसीएम लोगे तो 36 आएगा। अब बताओ 9 की टेबल बोलो आप, तो 9 की टेबल कितनी बार बोलने पे 36 आ रहा, 4, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। फिर प्लस 12 की टेबल कितनी बार बोलने पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से। प्लस कौन है, अक्स है, इधर कौन है, इक्वल 1। क्लियर। अब इनमें देखो 4 2 जा 8 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 36 प्लस कौन है, अक्स, और इक्वल में कौन है 1। अब ये कितना हो गया, दिमाग लगा के बताना कितना होगा ये हो गया अपने पास 23 हो गया क्या, नीचे आ जाएगा 36 प्लस अक्स इक्वल 1। ये 1 कहां से है, 1 एक मतलब 3 पार्ट में बना रहे, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट हमारे फाइंड करना, तो अक्स मान लिया, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 कंप्लीट ब्रिज बनेगा। अब बताइए क्या होगा इसके आगे, इसके आगे होगा जो नंबर इधर प्लस हो रहा है, अक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ये नंबर इस नंबर की तरफ जाएगा, तो जो नंबर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो अक्स इक्वल आ जाएगा 1 की तरफ कौन आ रहा है, 1 की तरफ कौन आ रहा है, तो पहले 1 लिखा जाएगा, ये इक्वल के जस्ट बाद पहले कौन है 1। अब इसकी तरफ आ रहा है 23 अपॉन 36, ये बीच में माइनस इसलिए आया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। जब हम ट्रांसफर करते हैं तो ये प्लस का तो ज्यादा माइनस, माइनस का हो जाता है प्लस, और मल्टीप्लाई का हो जाता है डिवाइड, डिवाइड का हो जाता है मल्टीप्लाई, ये याद रखना। तो अक्स इक्वल इसका, इससे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 लगा सकते हो आप, कोई भी नंबर के नीचे कुछ भी नंबर, जैसे 5 है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 5 में 1 का डिवाइड करेंगे फिर 5 आ जाएगा, इसलिए 1 यूज कर सकते हो। इसका एलसीएम कितना आएगा 36। अब 36 की टेबल में 1 का डिवाइड करेंगे 36 रहेगा, 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया 36 ही आएगा, फिर माइनस 36 में इसका डिवाइड किया 1 इंटू 23 आएगा, डायरेक्ट आप 23 बन जाए 23 भी लिख सकते हो, ये याद रखना। 36 में 23 माइनस करो तो ये बच गया अपने पास 13, नीचे आ जाएगा 36, ये इसका हो जाएगा, नीचे लिख देना। क्या सेंटेंस लिखोगे, अक्स को क्या माना था हमने, ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड इन थर्ड, तो यहाँ लिख देना ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड इन थर्ड फेज इक्वल 13 अपॉन 36 पार्ट लगाना क्योंकि ये पार्ट है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है 2A। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे 2B के लिए। नाउ वी आर टेकिंग द एक्सरसाइज 2B। Everyone listen with carefully. Multiplication of fraction. I take one example for the solutions and understand related of these questions. सभी ध्यान दें, सबसे पहले अपने पास आ रहा है एक क्वेश्चन है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो जहां एंड लगा हुआ है, अब मल्टीप्लाई करवा रहा है तो एंड की जगह में क्या यूज करना होगा मल्टीप्लाई। जैसे पहले आ रहा है 2, इससे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा सकता हूं 1, एंड की जगह कौन सा चिन्ह यूज करना है मल्टीप्लाई, फिर कौन है 3 अपॉन 5। क्लियर। मल्टीप्लाई के रूल वैसे मैंने आपको पिछले बताया भी है, अगर आपको फिर से देखना हो तो ये देख लो, एक कटने वाला ऊपर को होना चाहिए नीचे का होना चाहिए, अगर कट रहा है तो, नहीं कट रहा है तो ऊपर वाला, यानी कि 2 इंटू 3 लिखो, नीचे वाला 1 इंटू 5 लिखो, यानी कि ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। कितना हो गया 2 3 जा 6 और 5 1 जा 5, ये कट नहीं रहा था ना। अब इसका हम लेते हैं दूसरा, बहुत सिंपल है, जैसे 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7। मेरे को एक पॉइंट दिख रहा है जो कट रहा है, यानी कि ये 2 की टेबल से 4 कट सकता है ना। तो 2 की टेबल कितनी बार बोलने पे 2 आता है, 2 1 जा 2, और 2 की टेबल कितनी बार बोलने पे 4 आता है, 2 2 जा 4। अब बच गया कौन, वो देख लो, ऊपर तो बच गया 3 इंटू 1, 3 और 1, नीचे बच गया 2 इंटू 7, कितना आएगा बताओ। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। फिर चलते सी में, सी वाले में देखिए 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई की जगह एंड की जगह मल्टीप्लाई, इसको चेंज करो आप,
5 2 जा 10 प्लस 3 13/5। कोई कट रहा है क्या? नीचे वाले को नीचे वाले से नहीं काटा जाएगा, ये ध्यान रखना। एक डिजिट ऊपर का होना चाहिए, एक डिजिट नीचे का होना चाहिए। इसको बोलते हैं वन डिजिट ऑफ ए न्यूमरेटर एंड सेकंड डिजिट ऑफ ए डिनोमिनेटर, बट हियर इज नॉट पॉसिबल टू द रिड्यूस ऑफ दिस फ्रैक्शन, so we are multiply 7 multiply 13/10 into 5. Okay, 7 multiply 13 is 91 and 10 multiply 5 is 50. This complete answer. Okay, and the last we are change of this mixed fraction into improper fraction. 2 3 just 6 plus 2 8, 8/3, and replace of the and here we are putting multiply. 2 3 just 6 plus 1 7/2. Okay, here is one digit are reduced, then we are reduce of 2 and 8. We know the multiple of 8 is of 2, the 8 is multiple of 2, so we are 2 1 ja 2 and 8 2 4 ja 8. Here we are doing multiply 4 into 7 and 3 into 1. 4 into 7, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे वाले से, तो 4 7 jar 28 and here 3. If you want to change in mixed fraction then no problem. 9 whole 1/3. Okay, if you don't know understand of this how change the mixed fraction, then you will divide 28 by 3. 9 3 ja 27, then remaining 1 here the top and the 3 is down. This is changed into mixed fraction. And in this exercise also ask 1 week. How many days? 7 days. 1 kilometer, how many meter? 1000 meter. And 1 month 30 days. Okay, and 1 kg 1000 gram. 1 centimeter 10 mm. You have the understand of these identities, so you are every questions are you able to solve. Okay, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारी आइडेंटिटीज आपको दिमाग में रखनी है ताकि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आ रहे हैं। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे ला रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस ताकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए, ध्यान देना। सबसे पहले आ रही है ये ब्लैंक्स वाले, तो ब्लैंक्स वाले मैं बता दूं आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक्स वाले में यानी कि 2B की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है यहाँ ब्लैंक आ रहा है और मल्टीप्लाई आ रहा है 3/4 आ रहा है, इक्वल क्या आ गया 1। अब बताइए इसका अर्थ ये हुआ कि हम इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1 आए। तो जब भी आपको 1 की बात करें तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल यानी कि ये 3/4 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3, उल्टा कर दो। क्यों? क्योंकि ताकि 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, बचा कौन 1, यानी कि 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, 1 1 जा क्या बनेगा 1। समझ गए होंगे शायद। जैसे अपने पास 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेगी 1 है, तो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इसमें भरा जाएगा 1/6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप तो रेसिप्रोकल कर दो, 5 होल 1/3 को कितने से मल्टीप्लाई करे कि 1 आए। तो पहले इसको हम चेंज करेंगे, 5 3 जा 15 और 1 16/3, तो इसको बताओ कितने से, तो 3 तो चला जाएगा ऊपर और 16 आ जाएगा नीचे, ताकि कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है ना। 9/23 को 9/23 को कितने से मल्टीप्लाई करे कि 1 आए, तो सिंपल सी बात है 23/9 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? ये चीज इसी को हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल। जैसे रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ये ध्यान रखना। कैसे? जैसे इसमें कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं इसका फर्स्ट वाला, यानी कि 9 दे रखा है इसमें फर्स्ट का, तो यहां लिखोगे द रेसिप्रोकल ऑफ
9 इज इक्वल 1/9। कैसे हुआ ये? क्योंकि ये जो 9 है इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा सकता हूं मैं, 1 लगा सकता हूं। अब इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, समझ गए होंगे शायद आपको। तो रेसिप्रोकल हो गया अपने पास से एक तरीके से कोई भी फ्रैक्शन, अगर इस 9 की जगह अगर ये होता, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए 2/3 होता तो क्या लिखते, द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज, 3 तो ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, समझ गए होंगे शायद। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तीसरा क्वेश्चन का एक वो भी मैं बताता हूं ताकि आप इजीली कर सको। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इसमें कह रहा है कंपेयर, यहां एग्जांपल नहीं चल रहा है, कंपेयर यूजिंग लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल। ध्यान देना 4/9 ऑफ 72, फिर बीच में आ रहा है ब्लैंक 12/13 ऑफ 26। देखिए जहां ऑफ लगा हुआ है ना वहां पर किसका चिन्ह यूज करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4/9 मल्टीप्लाई 72, फिर यहाँ बीच में आ जाएगा ब्लैंक 12/13 मल्टीप्लाई 26। ये 9 की टेबल से कितनी बार कटेगा, 8 बार। 8 को 4 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 32 ब्लैंक। 13 की टेबल से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो 24। सबको पता चल रहा है कौन बड़ा है। अगर मान लीजिए ये फ्रैक्शन में आ जाए, ये किस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए। कैसे, मान लीजिए ये नंबर आ जाता 3/2 ब्लैंक 4/5। अब कैसे पता करते हैं, तो हम इनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बना के करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी मैं बता रहा था वो आ रहा है 2/7 ऑफ ए वीक। तो 2/7 ऑफ ए वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। तो 2/7 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। 9/25 मल्टीप्लाई 1 के, हाँ लिखना जरूरी है आपको। जैसे मैं एक बता दूं आपको कि 2/7 ऑफ ए वीक, तो यहां से ध्यान दो, आप ये लिखोगे 1 वीक इक्वल कितने डेज होता है, 7 डेज। ये लिखोगे, तब बाद में करोगे आप 2/7 ऑफ की जगह में से क्या आएगा, मल्टीप्लाई 1 वीक की जगह अपने को लिखना है 7 डेज। ये कटा, ठीक है ना, तो यहां हो जाएगा 2 डेज। क्लियर है। अगर डेज की क्वालिटी है तो डेज में आंसर आएगा किलोग्राम में। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो ये 1000 आ जाएगा। 2/12 ऑफ 9 लीटर, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ध्यान रखना, मिलीलीटर होते हैं।